स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि लुकी लुको अल खेलते समय जैसे ढाई को छू देने पर चोर नहीं माना जाता, वैसे ही भगवान के पाद पद्म छू लेने से फिर मनुष्य संसार में नहीं फंस सकता। संसार में जिन्होंने ईश्वर का आश्रय लिया है, वे किसी विषय में फिर नहीं फंसते। गांव में मछली पकड़ने के लिए नाले के किनारे अथवा खेत में एक विशेष प्रकार का गड्ढा बनाया जाता है। छोटी छोटी मछलियां उस गड्ढे के जल की झलक को देख आनंद से उसमें घुस जाती हैं, परंतु फिर उसमें से बाहर नहीं निकल सकती, उसी में उलझ जाती है। कभी कभी एक दो मछलियां गड्ढे के किनारे पर आकर उसे देख उछल कर दूसरी ओर चली जाती हैं। इसी प्रकार संसार की बाहरी चमक देखकर लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं, परंतु बाद में माया मोह में फंसकर बड़ा दुख क्लेश भोगते हुए नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो लोग संसार की इस दशा को देखकर काम कांचन आदि विषयों में आसक्त न हो भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं, वे ही यथार्थ सुख और आनंद पाते हैं। भक्त कवि रामप्रसाद ने कहा है कि यह संसार धोखा है, परंतु यदि हम श्री भगवान के चरण कमलों में भक्ति लाभ कर सकें तो यही संसार मजे की कुटिया हो जाएगा। किसी ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या संसार में रहकर ईश्वर की उपासना संभव है? श्री रामकृष्ण देव थोड़ा मुस्कुराकर बोले, गांव में कभी चूड़ा कूटने वाली स्त्रियों को देखा है? एक ही स्त्री एक हाथ से ओखली के भीतर चूड़ा चलाती रहती है, दूसरे हाथ से लड़के को गोद में लेकर दूध पिलाती जाती है, साथ ही खरीदार से लेन देन की बातचीत भी करती जाती है। कहती है, देखो जी, तुम्हारे ऊपर उस दिन का इतना पैसा बाकी है, आज का इतना पैसा हुआ, आदि आदि। इस प्रकार वह सब कुछ करती रहती है, परंतु उसका मन सदैव ढेंकी के मूसल की ओर ही रहता है। कहीं हाथ पर गिरा तो हाथ भरता हो जाएगा। बस इसी प्रकार संसार में रहकर सब काम करो, परंतु मन रखो श्री भगवान के चरणों में। उनको भूल जाने से महान अनर्थ होगा। संसार में रहकर जो साधना कर सकते हैं, वे यथार्थ में वीर साधक हैं। शक्तिमान पुरुष जैसे सिर पर भारी बोझा लादे रहने पर भी दूसरी ओर गर्दन मोड़कर देख सकता है, वैसे ही वीर साधक इस संसार के बोझ को लादे रहने पर भी भगवान की ओर देख सकता है। उत्तर हिंदुस्तान की स्त्रियां सिर पर 4-5 घड़े रखकर ले जा सकती हैं। रास्ते में अपनी जान पहचान वाले लोगों से तनिक देर खड़ी होकर बातें भी कर लेती हैं, पर उनका ध्यान हर समय उन्हीं घड़ों की ओर रहता है कि कहीं वे गिर न पड़ें। धार्मिक पुरुषों को भी इसी प्रकार धर्म पथ पर दृष्टि रखनी चाहिए, ताकि वे सन्मार्ग से भटक न जाएं। बाउल साधु जैसे दो हाथों से दो प्रकार के बाजे बजाते हैं और साथ ही मुंह से भजन भी गाते हैं, उसी प्रकार हे संसारी जीव, तुम भी हाथ से अपना काम करते रहो, परंतु मुंह से ईश्वर का नाम जपना मत भूलो। कुलटा स्त्री अपने कुटुंब में रहते हुए गृहस्थी के सभी काम करती रहती है, पर उसका मन सदा उपपत्ति की ओर ही लगा रहता है। वह कामकाज करते समय भी सोचती रहती है कि कब उपपत्ति के साथ भेंट होगी। इसी प्रकार तुम भी संसार के सब कामकाजों को करते हुए अपने मन को प्रतिक्षण भगवान की ओर ही रखो। निर्लिप्त होकर संसार में रहना कैसा है, जानते हो? जैसे पांकाल मछली। ये मछली रहती तो कीचड़ में है, परंतु कीचड़ उसके शरीर में नहीं लगता। तराजू का जिधर का पल्ला भारी होता है, उधर झुक जाता है, और जिधर का हल्का होता है, उधर का ऊपर उठ जाता है। मनुष्य का मन भी तराजू की भांति है। उसके एक ओर संसार है और दूसरी ओर भगवान है। जिसके मन में संसार, मान इत्यादि का भार अधिक होता है, उसका मन भगवान की ओर से उठकर संसार की ओर झुक जाता है, और जिसके मन में वैराग्य, विवेक तथा भगवत भक्ति का भार अधिक होता है, उसका मन संसार की ओर से उठकर भगवान की ओर झुक जाता है। एक किसान सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जब खेत में गया, तो उसने देखा कि खेत में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है। उस खेत में कई बड़े बड़े बिल थे, उनमें से होकर सारा पानी दूसरी ओर बह गया था। इसी प्रकार जो साधक विषय वासना और संसार के मान अपमान की ओर ध्यान देते हुए साधना करते हैं, वे सारा जीवन ईश्वर की उपासना करने पर भी अंत में यह देखते हैं कि उन वासना रूपी बिलों के द्वारा उनकी संपूर्ण चेष्टाएं व्यर्थ हो गईं। लड़के एक हाथ से खूंटा पकड़कर दनादन घूमते हैं और तनिक भी नहीं डरते, परंतु उनका मन सर्वदा खूंटे में ही लगा रहता है। वे जानते हैं कि खूंटा छोड़ देने से हम गिर पड़ेंगे। संसार में भी
इसी प्रकार सब काम करते रहो, परंतु चित्त को सर्वदा ईश्वर की ओर लगाए रहो। इस प्रकार तुम सदैव निडर रहोगे। संसार में सुख के लोभ से बहुत से लोग धर्म कर्म किया करते हैं, परंतु तनिक दुहक पाते ही या मरने के समय वे सब भूल जाते हैं। जैसे तोता सारा दिन राधा कृष्ण रटता है, परंतु ज्यों ही बिल्ली आकर धर दबाती है, त्यों ही वह राधा कृष्ण भूलकर टें टें करने लगता है। पानी में नाव रही तो कोई हानि नहीं, परंतु नाव में पानी पहुंचा तो नाव डूब जाएगी। साधक को संसार में रहने से कोई हानि नहीं, परंतु साधक के मन में संसार भाव घुसने का फल बुरा होता है। संसार कैसा है जानते हो? जैसा अमड़े का फल, गूदे का नाम नहीं, केवल गुठली और छिलका। फिर खाओ तो अम्लशूल की बीमारी हो। कटहल तोड़ने के लिए लोग पहले हाथ में तेल लगा लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कटहल का दूध हाथ में नहीं चिपकता। इसी प्रकार यदि ध्यान रूपी तेल हाथ में लगाकर इस संसार रूपी कटहल का उपभोग किया जाए, तो कामिनी कांचन रूपी दूध का दाग मन में नहीं लग सकेगा। सांप पकड़ने जाओ तो तुरंत ही काट खाएगा, परंतु कोई मनुष्य यदि मंत्र जानता हो तो कई सांपों को अपने गले में लपेटकर खूब तमाशा दिखला सकता है। वैसे ही वैराग्य और विवेक का मंत्र सीखकर यदि कोई संसार में रहे तो संसार की माया में नहीं फंस सकता। जिसके अंदर जो भाव रहता है वह उसकी बातचीत से ही प्रकट हो जाता है। जैसे मूली खाने पर डकार में मूली की ही गंध आती है, वैसे ही संसारी लोग साधु संग करने के लिए जब कभी आते हैं, वहां भी बहुधा संसार की बातें ही किया करते हैं। मन को ही सब कुछ जानो। ज्ञान अथवा अज्ञान सब कुछ मन की अवस्था है। मनुष्य का मन ही उसे बद्ध और मुक्त, साधु और असाधु, पापी तथा पुण्यवान बनाता है। संसारी जीव यदि मन में सर्वदा भगवान का स्मरण मनन कर सकें, तो उन्हें फिर और किसी साधना की आवश्यकता नहीं। ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य किस प्रकार रहता है जानते हो? जैसे शीशे के घर में बैठने से भीतर और बाहर दोनों ओर दिखाई देता है। जानी मनुष्य को अंदर और बाहर सर्वत्र सर्वव्यापी चैतन्य का बोध होता रहता है। गीता पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह गीता का बार बार उच्चारण करने से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे गीता 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 गी, त्यागी त्यागी त्यागी, अर्थात हे जीव, सर्वस्व का त्याग कर ईश्वर के चरण कमलों का आश्रय ले। आम, अमरूद इत्यादि के केवल साबुत फल ही ठाकुर जी के भोग में लग सकते हैं। कोय आदि के द्वारा काटा हुआ दागी फल न तो देव पूजा में आ सकता है और न ब्राह्मण अपने कार्य में ही ला सकता है। इसी प्रकार पवित्र हृदय बालकों या युवकों को ही धर्मपथ पर लाने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस पुरुष के हृदय में एक बार भी विषय बुद्धि प्रवेश कर गई है, उसका धर्म पथ पर चलना बड़ा ही कठिन हो जाता है। मैं कुमार बालकों को इतना प्यार क्यों करता हूं जानते हो? बाल्यावस्था में उनका मन 16 आना अपने बस में रहता है, पर बड़े होने पर धीरे धीरे कई भागों में विभाजित हो जाता है। विवाह होने पर 8 आना स्त्री के पास चला जाता है। संतान होने पर 4 आना बच्चों की ओर बढ़ जाता है और 4 आना माता पिता, मान सम्मान और सजधज की ओर रहता है। इसीलिए जो लोग छोटी अवस्था में ईश्वर लाभ की चेष्टा करते हैं, वे सहज ही में सफल हो जाते हैं। बूढ़ों के लिए सफलता पाना बड़ी कठिन समस्या हो जाती है। तोते के गले में कंठी निकल जाने पर उसे फिर और नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वह बच्चा रहता है, केवल तभी तक वह जो चाहो पढ़ना सीख सकता है। इसी प्रकार बूढ़े का मन सहज ही ईश्वर की ओर नहीं जाता, पर बाल्यावस्था में थोड़ी सी चेष्टा से ही मन स्थिर हो सकता है। एक सेर दूध में यदि केवल 1 छटाक पानी मिला हो, तो थोड़ी आंच में ही खोआ बनाया जा सकता है, परंतु 1 सेर में यदि 3 पाँव पानी हो, तो आसानी से खोआ नहीं बन सकता। बहुत लकड़ी और आंच की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बालक के मन में विषय वासना बिल्कुल कम होने के कारण उसका मन ईश्वर की ओर सरलतापूर्वक ढल जाता है, परंतु बूढ़ों के मन में विषय वासना खूब ठूस ठूस कर भरी रहने के कारण उनका मन ईश्वर की ओर नहीं जा सकता। जैसा कच्चा बांस आसानी से झुकाया जा सकता है और पक्का बांस झुकाए जाने पर टूट जाता है, वैसे ही बच्चों का मन आसानी से ईश्वर की ओर झुकाया जा सकता है, परंतु बूढ़ों के मन को यदि उस ओर झुकाने का प्रयत्न किया जाए, तो वे उस सत्संग को त्याग देते हैं। मनुष्य का मन मानो सरसों की पोटली है। पोटली की सरसों यदि एक बार बिखर जाए तो इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि एक बार संसार में इतस्ततः बिखर जाए, तो उसे संभालना बड़ा कठिन होता है।
बालक का मन बिखरा न होने के कारण बहुत शीघ्र स्थिर हो जाता है, परंतु बूढ़ों का मन 16 आना संसार में बांटे रहने के कारण उसे संसार से हटाकर ईश्वर में लगाना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। सूरज निकलने से पहले यदि दही को मथा जाए तो बढ़िया मक्खन निकलता है। दिन चढ़ जाने पर वैसा मक्खन नहीं निकलता। इसी प्रकार बाल्यावस्था से ही जो ईश्वर अनुरागी होते हैं और साधन भजन में लगे रहते हैं, उन्हें ईश्वर अवश्य प्राप्त होता है। वासना शून्य मन कैसा है जानते हो? जैसे सूखी दियास लाई, एक बार घिसने से ही तुरंत जल जाती है, पर यदि वह गीली हो तो घिसते घिसते टूट जाती है, किंतु जलती नहीं। इसी प्रकार सरल, सत्यनिष्ठ और निर्मल स्वभाव वालों को एक बार उपदेश देने से ही उनका मन ईश्वर के पाद पद्मों में लीन हो जाता है। विषयासक्त पुरुषों पर उपदेशों का कोई फल नहीं होता। संसार में दो प्रकार के साधक दिखलाई देते हैं, एक बंदर के बच्चे के समान और दूसरे बिल्ली के बच्चे के समान। बंदर का बच्चा पहले अपनी माँ को पकड़ता है, फिर माँ उसको साथ लेकर यहाँ वहां घूमती है। बिल्ली का बच्चा केवल एक स्थान में रहकर म्याऊं म्याऊं करता रहता है, फिर उसकी माँ उसकी गर्दन पकड़कर इधर उधर ले जाती है। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग से जाने वाले साधक अपनी चेष्टा द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का प्रयत्न किया करते हैं, और भक्ति मार्ग से जाने वाले साधक ईश्वर को ही अपना कर्ता धर्ता समझकर उन्हीं के चरणों का भरोसा किए हुए बिल्ली के बच्चे की भांति निश्चिंत होकर उनका नाम जपा करते हैं। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति किसी का बाप, किसी का ताऊ, किसी का चाचा, किसी का मौसा, किसी का लड़का, किसी का दामाद और किसी का ससुर इत्यादि होता है, और इस तरह उसके संबंध भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्त लोग उस एक ही सच्चिदानंद की शांत, दास्य, वात्सल्य, मधुर आदि नाना भावों द्वारा उपासना करते रहते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। जो भगवान को चाहते हैं उन्हें भगवान ही प्राप्त होते हैं, और जो उनके ऐश्वर्य की कामना करते हैं वे केवल ऐश्वर्य को ही पाते हैं। राजा के महल में जो भीख मांगने की अभिलाषा से जाकर आटा, चावल इत्यादि साधारण वस्तुओं की प्रार्थना करता है, वह निरामूर्ख है। राजाधिराज भगवान के दरवाजे पहुंचकर ध्यान, भक्ति आदि रत्नों की प्रार्थना न करके जो अष्ट सिद्धियां आदि सांसारिक तुच्छ वस्तुओं की याचना करता है, उसकी बुद्धि को क्या कहा जाए। भक्त या ज्ञानी के भाव बाहर से समझना बड़ा कठिन है। हाथी के दो प्रकार के दांत होते हैं। बाहरी दांत केवल दिखाऊ होते हैं, उनसे खाया नहीं जा सकता। एक और प्रकार के दांत मुंह के अंदर होते हैं, जिनके द्वारा हाथी खाता है। इसी प्रकार सच्चे साधक अपना यथार्थ भाव बाहर प्रकट नहीं होने देते। योगी दो प्रकार के होते हैं, गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जो गुप्त योगी हैं वे गुप्त रूप से ईश्वर भजन में लगे रहते हैं, बाहरी लोगों को तनिक भी पता नहीं लगने पाता। और जो व्यक्त योगी हैं वे योग दंड आदि बाह्य चिन्ह धारण करके लोगों के साथ योग की ही बातचीत किया करते हैं। पत्थर यदि हजारों वर्ष तक पानी में पड़ा रहे तो भी पानी उसके अंदर नहीं घुस सकता, पर मिट्टी का ढेला पानी लगते ही गल जाता है। जो विश्वासी भक्त हैं वे हजारों विपत्तियों में पड़ने पर भी हताश नहीं होते, पर अविश्वासी मनुष्य का हृदय सामान्य दुहक से ही विचलित हो जाता है। प्रहलाद की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान ने पूछा, तुम क्या वर चाहते हो? प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, जिन्होंने मुझे कड़े कड़े कष्ट दिए हैं उन्हें आप क्षमा कीजिए। उनको दंड देने पर आप ही को कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही तो सर्वभूतों में विद्यमान हैं। एक समय भक्त केशव चंद्र के बारे में सुनकर श्री रामकृष्ण देव को उनसे भेंट करने की बड़ी इच्छा हुई। केशव बाबू उस समय बेलघर के स्वर्गीय जयगोपाल सेन के बगीचे में ब्राह्म भक्तों के साथ वास कर रहे थे। अपने भांजे हृदय को साथ ले श्री रामकृष्ण गाड़ी करके बेलघर के बगीचे में आए। केशव बाबू उस समय ब्राह्म भक्तों के साथ स्नान के लिए जाने की तैयारी में थे। उनसे भेंट होते ही श्री रामकृष्ण देव बोल उठे, इनकी दुम झड़ गई है। ये सुनकर ब्राह्म समाजी भक्त हंस पड़े। केशव चंद्र ने उन लोगों से कहा, हंसो नहीं, ये महात्मा जो कुछ कहते हैं उसका अवश्य ही कोई गूढ़ तत्व है। तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेंढक के बच्चे की जब तक दुम रहती है तब तक वह जल में ही रहता है। दुम झड़ जाने पर जल और स्थल दोनों ही स्थानों में रह सकता है। उसी प्रकार जब भगवान के चिंतन से सब अविद्या दूर हो जाती है तब भक्त सच्चिदानंद सागर में डूबा रह सकता है और साथ ही संसार में भी विचरण कर सकता है।